सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम का ज़वाल। एक जमाने में किसी बुजुर्ग के कोई 16-17 बच्चे और 4 बीवियां होती थीं। बच्चों में से किसी ने भी स्कूल का मुंह ना देखा, उर्दू पढ़ना भी सपारा पढ़कर सीखा, जिसने भी सीखा। बच्चे सर उठाते तो फसलों और खेतों में धकेल दे जाते। जो गाय दूसरे गांव से जफ्ती करा लाता वो प्राइमरी पास कर लेता, जो हिल की हथी पकड़ लेता वो मैट्रिक पास कर लेता, जो किसी मिल में मुलाजिम हो जाता वो मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लेता। यूं वालिदैन का खर्चा कुछ नहीं था, मुनाफा था। लिहाजा वालिदैन कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर बच्चों की माँ बहन एक नहीं करते थे। रावी चैन थी चैन लिखता था। बच्चे की मूछे भैगत या मसे फूटते तो उसी हवेली में से एक कड़ी पकड़कर इसके साथ ब्याह दी जाती और चारपाई और पानी की बाल्टी छत पर चढ़ा दी जाती। शादियां उम्मूमन 18 साल का लड़का और 16 साल की लड़की के हिसाब से होती थीं। सारे देहात का तकरीबन यही रिवाज था। वालिदैन भी सिखी थे। बच्चे एक मुंह और 2 हाथ लेकर आते थे। बच्चे 10 भी हों तो मूंगफली भी चुनकर लाते तो भी अपनी अपनी इस दिन की रोटी खुद कमाकर शाम को घर आ जाते थे। ना जेवर बकता था, ना एजेंटों का धोखा था, ना नादरा के धक्के थे, ना वालिदैन के कौसने थे और ना औलाद का डेपरेशन था। सालों में भी कोई मुआशी खुदकुशी नहीं होती थी। जो एक आध केस 2-4 साल में होता वो इश्क की नाकामी के सबब ही होता था। फ्रस्ट्रेशन दोनों नस्लों में नहीं थी। फिर दूर तब्दील हुआ। मंगला ने कश्मीरियों को लंदन पहुंचाया तो बाकी इलाकों ने भी अंगराई ली। लोगों ने जमीनें बेचे, जेवर बेचे और बच्चों को ईरान के रस्ते यूनान और दबाई की तरफ रवाना किया गया। कुछ पहुंचे, कुछ रस्ते में थी ख्वाहिशात के जंगल में मर खप गए। जो पहुंचे उनका हाल ATM या गो कैश कार्ड का सा था। वो कमा कर भेजते गए और कोशिश की कि उनकी औलाद पढ़ लिख जाए और किसी अच्छे जॉब पर लग जाए। तालीम में मुकाबला बाजी शुरू हुई क्योंकि इंडिया के लोग पढ़े लिखे थे, वो ऑफिस जॉब में लगते जबकि पाकिस्तानी निचले दर्जे के काम करते थे। देहात में बिजली आई तो डावलिनस को भी लाई और दीगर बिजली का सामान भी अमपूरत हुआ। वालिदैन मशीन की तरह कमाकर औलाद पर लगाते चले गए और अपनी जवानी और इससे मुताल्लिक जज्बात को कुर्बान कर दिया। वालिद 4 साल बाद मुल्क का चक्कर लगाते, वो भी 1 माह के लिए मेहमान के तौर पर आते। 1 माह में बच्चों का क्या पता चलता है। फातिहा खानी पूरी नहीं होती थी कि छुट्टी खत्म हो जाती। सहूलियात मिले तो बच्चे बिगड़ते चले गए और वालिदा छुपाती चली गई और मर्द अंधाधुंध 16 घंटे काम करके कमा कर घर भेजते चले गए। औलाद पर लन तन शुरू हुआ। इखराजात का हिसाब किताब शुरू हुआ। तालीम को कोसा गया और वालिदैन और बच्चों के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। तालीम दिन बदन टफ होती चली गई। वो आज से 40 साल पहले वाली तालीम नहीं थी जब इंग्लिश छुट्टी क्लास से शुरू होती थी और मैट्रिक तक हमें इंग्लिश के हरूफ अबजद थी दुरुस्त करना सिखाया जाता। माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर, अंगरी फॉक्स और थरसटी करो पर मैट्रिक हो जाती थी। अब इंग्लिश कच्ची यानी के G1 से थी शुरू हो जाती है। बस्ते बड़े होते गए और रिश्ते छोटे होते चले गए। सारी रात पढ़कर भी बच्चा पास ना हो तो भी घर में इस कदर जलील किया जाता। इसको लटरली माँ बहन से गालियां दी जाती। मार इस कदर शदीद के पड़ोसी आकर छड़ाएं तो छड़ाएं, माँ भी करीब जाने की अमत ना करे। यूं वालिदैन और औलाद के दरमियान नफरत की नादीदा मगर महसूस दीवार बनना शुरू हुई। राजिलेट के दिनों में नेहर के पलों पर पुलिस पहरा लग जाता है क्योंकि नाकाम होने वाले बच्चे रेजिलेट सुनकर घर जाने की बजाय कब्र में जाने को तरजीह देते ही। वालिदैन अपनी जगह इखराजात के गोशवारे दिखाते फिरते ही और बच्चा अपने जिस्म पर पड़े नील के निशान दिखाता फिरता है। यानी कि इस तालीम की बजाय, उन इखराजात की बजाय कुछ भी ना होता तो वालिदैन और औलाद का ताल्लुक तो कायम रहता। जब हर लम्हा इन इखराजात को कोसा जाता रहे तो वो नासूर बिन जाते ही। एक औरत बैरून मुल्क से आई तो गांव की एक गरीब औरत के लिए एक सूट लेकर आई और इसको कहा कि आप ये सुला कर पहन लें। मगर इस औरत ने शायद वो सूट अपनी बेटी को दे दिया होगा। लेकिन ये खातून जहां इस गरीब औरत को देखती फौरा पूछती कि मासी वो सूट अभी नहीं सिलवाया। यहाँ तक कि मासी ने इस खातून को देखकर थी रास्ता तब्दील करना शुरू कर दिया। फिर वो उन औकात में इस गली से गुजरती जब इस खातून के रास्ते में मिलने के इम्कानात ना होते।
मगर एक दिन सुबह सुबह बेचारी पकड़ी गई और इस खातून ने अभी मासी थी कहा था कि मासी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, खुदा का वास्ता है अगर एक सोट मुझे देती दिया है तो अब मुझे जीने दो। यही हाल औलाद का हो जाता है कि खुदा का वास्ता है अगर पढ़ाती रहे हो तो ये रात दिन का राग भैरवी मत सुनाया करें, सुन सुनकर डिप्रेशन हो गया है। वालिदैन बच्चे में नफरत बहुत पहले से भर चुके होते हैं। जब उसकी शादी होती है और वो कमाने लगता है तो वालिदैन से उसका रवैया सर्द पेहर का होता है, जिससे समझा यूं जाता है गोया के आने वाली ने कान भरे ही, वरना हमारा चांद तो ऐसा नहीं था। अलगर्ज वालिदैन सब कुछ दाव पर लगाकर अपनी जवानी की कुर्बानी देकर सिर्फ अपनी बेएहतियाती की वजह से बाजी हार जाते हैं। फिर जो बेटे ताबेदार होते ही वालिदैन ख्वाहिशात का ऐसा बार उन पर डालते ही कि वो अपने बच्चों के हुकूक पूरे करने से आजिज आ जाता है। यूं घर के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है जब बीवी अपने बच्चों का हक भी पीछे जाते देखती है। वालिदैन अभी भी यही गर्दान कर रहे होते ही कि हमने इतना लगाया है और इतना खपाया है, लिहाजा सब कुछ हमारा है, और हदीस कोट की जाती है कि तो और तेरा माल तेरे वालिद के हो, जबकि शरीयत में औलाद की मौजूदगी में छठा हिस्सा वालिद का है और छठा हिस्सा माँ का है, बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है और बाकी औलाद का है। मगर इस हदीस को बयान करके औलाद का हक भी मार लिया जाता है। वालिद साहब बेटियों की शादी के लिए 10 लाख और 18 लाख मांगते हैं, प्लॉट और मकान की किस्तें अलग हैं। गोया पूरी कोशिश की जाती है कि कमाने वाले बेटे को हैंड टू माउथ रखा जाए और वो अपनी बीवी और बच्चों का कुछ भी ना बना सके। बेटा अपने बच्चे पाकिस्तान भेजकर वालिदैन के तकाज़े पूरे करे तो इसके बच्चे बीमार हो जाएं तो कोई अस्पताल ले जाने का रवादार नहीं होता। बेटा प्यारा है और उसकी बीवी और औलाद से दुश्मनी है। बेटा जनी मरीज बिन जाता है, वालिदैन इसका पाकिस्तान ही और औलाद इसकी हिंदुस्तान बना दी जाती है, जिनकी खिदमत करके वो वालिदैन का गद्दार करार पाता है। पाकिस्तान जाता है तो घरेलू सियासत से माहौल को आलूदा कर दिया जाता है। ऐन उस वक्त जब खाना लग चुका है, बच्चे बैठे हुए ही कि बहन या भांजी का फोन आ जाएगा कि खाना हमारे साथ खाना है, और वो भी सब कुछ लगा लगाया बच्चों के सामने पड़ा रह जाता है और वो भांजियों के साथ खाने चला जाता है। बीवी अपना सा मुंह लेकर रह जाती है और बहन भाई को घर बल्लाकर बगले बजा रही होती है, और इस ढगे को इस सियासत की कोई समझ नहीं लगती। इस औलाद में भी फूफू और चाचों और दादा दादी के खिलाफ नफरत भरती चली जाती है, जो उम्मुमान ये समझा जाता है कि इनकी माँ भरती है, जबकि असल में बाप और ददील का रवैया उनमें जर भरता है। अब जब बारी आती है रिश्ते नातों की तो फिर एक दूसरे के यहाँ रिश्ते करने का इम्कान खत्म हो चुका होता है और दोनों फरीक रिश्तेदार ढूंढते फिरते हैं। दादा दादी अपनी थी औलाद को एक दूसरे का इस कदर दुश्मन बना देते ही अपनी सियासत की वजह से कि मजीद रिश्तेदारी मुमकिन थी नहीं रहती। हर फरीक दूसरे से बदकता है कि ये मेरी बेटी से बदले लेगा, और एक फरीक कहता है कि इन्होंने पहले मेरा शौवर गलाए रखा था, अब मैं बेटा उनको कैसे सौंप दूं। अलगर्ज पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम सिर्फ शनाख्ती कार्ड मैन बाकी है, अमली तौर पर अपना वजूद खो चुका है। कोई माने या ना माने, हकीकत यही है। अपनी राय जरूर देना।